अगर है ना आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बना है अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसने। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है। और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आयुष भजन कहेंगे, पालमपुर से आए आप। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यहाँ मेरा आना आकर न जाना, आकर न जाना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला नहीं था, नहीं था तुम्हारे
मैं काबिल किया तूने फिर भी अपनों में शामिल। नहीं था तुम्हारे मैं काबिल किया तूने फिर भी अपनों में शामिल। मिला जब से गुरुवर दुख कहने लगा दिल, यहाँ से मुझे उठ के जाना नहीं है, जाना नहीं है। ये हमसे तुम्हारी, ये तुमसे हमारी, ये हमसे तुम्हारी, ये तुमसे हमारी मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यहाँ मेरा आना आकर न जाना, यहाँ मेरा आना आकर न जाना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवारों का मेला मिले जब से गुरुवर तो कहने लगा दिल, यहाँ से मुझे उठ के जाना नहीं है। मिले जब से गुरुवर तो कहने लगा दिल, यहाँ से मुझे उठ के जाना नहीं है। जिसे ढूंढता था यही है वो मंजिल, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। कहे दुनिया सारी ये मुझ पे तुम्हारी, कहे दुनिया सारी ये मुझ पे तुम्हारी। जुर्मत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यहाँ मेरा आना आकर न जाना, यहाँ मेरा आना आकर न जाना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला इन आँखों को ऐसा जलवा दिखाया, मुझे तूने अपना दीवाना बनाया। इन आँखों को ऐसा जलवा दिखाया, मुझे तूने अपना दीवाना बनाया। तुम्हारे सिवा नजर कुछ न आए, यूं रंग मुझ पे अपना चढ़ाया, दीवाना बनाया। ये ऐसी कुमारी है मुझ पे तुम्हारी, ये ऐसी कुमारी है मुझ
मुझ पे तुम्हारी इनायत नहीं है तो फिर और क्या है। दीवानों का मेला है सत्संग वेला, दीवानों का मेला है सत्संग वेला। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। यहाँ मेरा आना आकर न जाना, यहाँ मेरा आना आकर न जाना। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। ये इनायत नहीं है तो फिर और क्या है। पूज्य माता और बंधुओं, मैंने आपके सामने ध्यान करने का तरीका बताया, कैसे किया जाए। और तुलसीदास जी ने भी पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है। और ये तरीका हर एक पर लागू होता है, किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण संत तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। और जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, भक्ति पैदा नहीं होती, सच्ची पूजा नहीं बनती। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। विनय ऐसा गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें यह ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्मज्ञानी है उसकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है।
यही संत की परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गरज नहीं कि वह आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु से लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा है। अगर आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो ज़रूर महक जाएगा आपका हृदय। अगर आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। तो पहली बात विनय, जहाँ विनय है वहाँ भक्ति मिलती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और प्रेम को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेम के 5 गुण हैं और वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा है लज्जा शर्म और हया, तीसरा है त्याग और इसार, चौथा गुण है संतोष और उसके बाद विश्वास। इन 5 गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। यह प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कसकर देखें, कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और उतनी ही कृपा उसके अनुसार आपको कितनी कृपाधार आपको प्राप्त हो रही है। ये पूरक हैं एक दूसरे के। पहला प्रेम का गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।